Hello everyone, welcome to our class of TYBCom 5th semester. Our new topic on cost accounting, that is material cost. Today we are going to do introduction as usual. That means this is your lecture number 1. तो हम लेक्चर नंबर 1 2 3 4 कंटिन्यू करेंगे बच्चों. पहला छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मटेरियल कॉस्ट के बारे में. और इसका जो प्रीवियस वीडियो चैप्टर है हमारे कॉस्ट शीट है, रिकन्सिलेशन आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वो भी चेक करें. मटेरियल कॉस्ट है क्या? मटेरियल कॉस्ट इज डिफाइंड एज अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर. मटेरियल ऑफ एनी नेचर, दैट मीन एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन. तो हम कच्चा माल रॉ मटेरियल यूज करेंगे फॉर प्रोडक्ट और फॉर सर्विस. Material cost, the cost of commodities supplied to an undertaking. What? Direct material और indirect material. तो कोई भी commodity यानी चीज़ें, जो भी रॉ मटेरियल है वो हम सप्लाइड करते हैं अंडरटेकिंग, यानी इसको हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल हो या वो इनडायरेक्ट मटेरियल. तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका. मेथड, अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे. हम पहला मेथड यूज़ करेंगे, इसमें स्टॉक लेवल मेथड है. दूसरा मेथड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ. मैक्सिमम हम लोग EOQ लिखने वाले शॉर्ट फॉर्म में. और थर्ड मेथड है हमारा इन्वेंट्री अकाउंट. ये FIBCom में भी आपने किया था. इसको स्टॉक लेजर ऑन फीफो एंड वेटेड एवरेज बेसिस कहा जाता है. तो और भी है मेथड बच्चों, मगर आपके जो टेक्स्ट बुक में एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो 3 ही है. तो हम ये 3 के ऊपर बात करेंगे. स्टॉक लेवल मेथड में कुछ सम करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर पे कुछ सम करेंगे और इन्वेंट्री अकाउंट पे कुछ सम करेंगे. और इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, उसके फॉर्मूलाज हैं. जैसे स्टॉक लेवल, अब हमारा पहला मेथड ये रहेगा स्टॉक लेवल. तो उसके अंदर ये चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. हर सम में हम ये बनाएंगे, यानी एक तरह का आपका फॉर्मूला है ये. 1 से 7, फिर ABCD. मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन. एवरेज कंजम्पशन कैसा आएगा? मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2. या तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली नॉर्मल कंजम्पशन देता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर. आप देखेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा B, मिनिमम लेवल A-3 × 6, यानी 3, यानी ये एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन. तो दोनों में से एक लेना होता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है. इसलिए स्टार मार्किंग भी करके रखें कि आपको ये नंबर 3 में कभी एवरेज कंजम्पशन लेना है, कब नॉर्मल कंजम्पशन लेना है. तो सिंपल लॉजिक है, अगर नॉर्मल कंजम्पशन दिया है तो आप नॉर्मल कंजम्पशन लेंगे. नोट याद रखें, if normal consumption is given it is used instead of average consumption. तो अगर नॉर्मल कंजम्पशन दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे या कहीं पे भी यूज़ करेंगे वो नॉर्मल कंजम्पशन का ही फिगर यूज़ करेंगे. तो ये स्टार मार्किंग याद रखें. हाँ, अगर नॉर्मल कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो फिर हम एवरेज कंजम्पशन यूज़ करेंगे. तो ये टेबल आपको बाय हार्ट करना, और हर सम में सम स्टार्ट करने के पहले हम ये लिख के रखेंगे, फिर हम सम सॉल्व करेंगे. इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी पूछता है बच्चों, दैट इज डेंजर लेवल. तो सिंपल है, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड. ये इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में दिया रहेगा, और फिर एवरेज कंजम्पशन जो आप निकालोगे वो यहाँ पे अप्लाई करना है आपको. ठीक है. तो ये स्टॉक लेवल का ये टेबल आपको हर सम में लिखना है. ये फॉर्मूलाज हैं, उसको ध्यान से देख के लिखें, नंबरिंग सही से करें. 1 × 4 यानी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. तो बेसिकली आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में रहेंगे. एवरेज हमें ढूंढना होगा, और ये जो फॉर्मूला ABCD वो भी हमें फॉर्मूले के हिसाब से ढूंढना है. अब हमारा सेकेंड था इसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इसका भी फॉर्मूला है √2 × A × O डिवाइड बाय C. तो A क्या बच्चों? एनुअल यूसेज यूनिट. आप साल भर में कितना यूनिट यूज करने वाले हो. फिर O क्या है हमारा? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ये भी क्वेश्चन में रहता है. और C है हमारा एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. 1 यूनिट यानी पर यूनिट, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 यूनिट का परसेंटेज निकालना आपको.
और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में यही इंपॉर्टेंट है हमारा कैरिंग कॉस्ट। अगर इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटी है, नॉर्मली तो एक ही पूछता है वो, तो ये फॉर्मूले से आपका फिगर आ जाता है, मगर कभी कभी 2 3 4 5 एक साथ आ जाएगा। तो अगर 2 3 4 5 एक साथ आ रहे हैं तो इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल। फिर वो टेबल बना के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनुअल यूसेज ये रहा आपका, ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ये रहा आपका, क्वांटिटी ऑर्डर साइज आपको दिया रहेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या पर एनम, तो सी है हमारा। नंबर ऑफ ऑर्डर, ये नंबर ऑफ ऑर्डर आपको आगे भी काम आने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका फॉर्मूला क्या है, एनुअल यूसेज डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। या तो कभी कभी ये चेंज हो सकता है, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्वांटिटी, या तो ये डिवाइड करो या तो EOQ डिवाइड करो। ये जो यहाँ पे आंसर आएगा ना वो क्वेश्चन में डिटेल रहेगा, वो हिसाब से करेंगे। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर याद रखें। फिर एनुअल कॉस्ट भी आपको बीच बीच में आने वाला है, तो यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को सिंपली आप प्लस करेंगे, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट प्लस करना आपको, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, बीच बीच में ये आते रहेंगे। बेसिकली तो ये फॉर्मूले में ही काम हो जाएगा आपका, मगर आगे चल के डिफरेंट पार्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी ना, डिफरेंट पार्ट है आपके, कॉस्ट पे ढूंढो या नॉर्मल ढूंढो, तो वहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला और ये टेबल और ये फॉर्मूला यूज़ होगा आपका। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टॉक लेवल बहुत सिंपल है, टेबल याद कर दिया आपका हो गया। इकोनॉमिक ऑर्डर में आपका थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। और जो थर्ड पार्ट है हमारा इन्वेंट्री अकाउंटिंग, यानी वो फीफो वेटेज जो है हमने FY में किया था, सेम पैटर्न ही है, और उसी तरह से टेबल भी उसी तरह से बनेंगे हमारे। रिसीव यानी परचेज, इशू यानी सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक यानी बैलेंस, यूनिट रेट अमाउंट, छः आपका 3 कॉलम बनने वाले हैं। ये सिंपल है। आपका जो मेन पार्ट है EOQ, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट वीडियो अभी स्टार्ट करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो प्लीज़ बच्चों इंट्रोडक्शन स्टार्ट टू एंड पूरा देखें, हमेशा बोलता हूँ मैं। और आप जो भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं, लेक्चर वाइज मैंने बनाए सारे वीडियो, लेक्चर 1 2 3। लेक्चर 1 हमेशा इंट्रोडक्शन रहता है, उसके बाद सम रहता है। तो इंशाल्लाह हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक लेवल से शुरू करेंगे, 2-3 वीडियो स्टॉक लेवल पे बनाएंगे, फिर इकोनॉमिक ऑर्डर, फिर लास्ट में इन्वेंट्री अकाउंट। तो इस तरह से आपका मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, और सारी इंट्रोडक्शन और सारी थियरी, सारे टेबल को आपको लिख के रखना है, तब जाके वो सब इजीली हम कर सकते हैं। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।